आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रघुवर दास हजारीबाग जिला के बरही के एक आयोजित कार्यक्रम में जाने के क्रम में रामगढ़ जिला के कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य रूप से किया स्वागत, फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इसी दौरान कोच्चू हाईवे में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वर्तमान राज्य की झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार हेमंत सोरेन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि झारखंड की जनता को झूठ बोलकर दुष्प्रचार कर सरकार बनाई है। उन्होंने जनता से वादा किया था कि 3 महीने के अंदर 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाएंगे। सरकार को बात कम काम ज्यादा करना चाहिए। राज्य के करोड़ों बेरोजगार नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। यह सरकार ट्विटर में चलने वाली सरकार है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि मात्र 6 महीने में जनता निराशा हताश हुई, जिसके कारण जल्द ही सरकार को समय आने पर जनता उखाड़ फेंकेगी। झारखंड के रामगढ़ से जयप्रकाश की रिपोर्ट। स्थानीय नीति को लेकर 1932 को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, झारखंड की जनता को इसी तरह झूठ बोलकर दुष्प्रचार करते ये लोग झारखंड में सरकार बनाई। ये भी वादा किया था कि 3 महीने के अंदर स्थानीय नीति को हम लोग 1932 का खतियान के आधार पर बनाए। तो सरकार उनकी है, बात कम करनी चाहिए, काम ज्यादा करनी चाहिए। अगर उन्होंने जनता से वादा किया तो 1932 के खतियान के आधार पर ये लोग अलग राज्य बनने के बाद सिर्फ राजनीति की और स्थानीय नीति नहीं बनाकर राज्य के करोड़ों नौजवान बेरोजगार नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। हमारी सरकार आने के बाद हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार स्थानीय नीति परिभाषित करने का काम और 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नियुक्ति झारखंड वासियों को देने का काम, चाहे शिक्षक नियुक्ति हो चाहे सरकार के अन्य विभाग की नियुक्ति हो। ये सरकार ट्विटर में चलने वाली सरकार है, बातों के मीडिया में रहने वाली सरकार है। इस सरकार से जनता मात्र 6 महीने के अंदर जनता में निराशा आ गई, हताशा आ गई और जनता इंतजार कर रही है कि इस सरकार को जल्द उखाड़ दे। कई महत्वपूर्ण योजनाएं जो बीजेपी के कार्यकाल सरकार की उस समय चालू हुई से अभी सरकार बंद करते जा रही है। क्या देखिए, अभी जैसे खेती किसानी का भी समय है, हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर किसान की आय 2022 तक किसान की आय दुगुनी हुई। इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरुआत की, जहां आज इस राज्य के किसान को बीज सरकार के द्वारा नहीं मिली। हमारी सरकार की सोच थी कि किसान किसी साहूकार के पास हाथ ना और पर एकड़ 5,000 अधिकतम 5 एकड़ वाले किसान को 25,000 रुपया हमारी सरकार देने का काम कर रही है, ताकि हमारे अन्नदाता किसान को किसी साहूकार के पास खाद बीज कीटनाशक दवा के लिए हाथ ना पाए। तो वैसी योजना को भी राज्य सरकार ने बंद किया। इस तरह इन्होंने सिद्ध किया कि हम ये हेमंत सोरेन की सरकार किसान विरोधी सरकार। इसी तरह महिलाओं के आर्थिक रूप से सशक्तिकरण, महिलाएं जायदाद की मालकिन बनी। इस ध्यान से हमारी सरकार ने 1 रुपये में 50 लाख की संपत्ति पर रजिस्ट्री पर 1 रुपया शुल्क ले, उसको भी ये सरकार बंद करके महिला विरोधी सरकार बनाने का। अभी आने वाले समय में हर साल 500 करोड़ रुपए का रेडी टू ईट जो दिल्ली के बड़े बड़े ठेकेदार ले जाते थे नेताओं को कमीशन देते, वो हमारी सरकार ने बंद कर दी थी। और राज्य के जो स्वयं सहायता समूह महिला को 1 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह ग्रुप हमारी सरकार ने बनाई थी, जिसको इस सरकार ने दीदी किचन के नाम से उनका सहयोग दिया। वैसे स्वयं सहायता समूह करीब 25,000 पूरे राज्य में 500 करोड़ रुपए का रेडी टू ईट, जो राज्य की अर्थव्यवस्था जो 500 करोड़ रुपया राज्य से बाहर चला जाता था, वो इस राज्य में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और स्वयं सहायता समूह आर्थिक रूप से हमारी बहनें माताएं अपने पैर पर खड़ी हो सके, उसको भी बंद करने का षड्यंत्र और दिल्ली का ठेकेदार को देने का षड्यंत्र
ये झारखंड सरकार चल रही है। आप देखिएगा महीना 2 महीने के अंदर दिल्ली के फिर ठेकेदार को रेट देने का काम। इसलिए ये सरकार जन विरोधी सरकार है, ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। 12 टीचर की कहे थे, हमने नियमावली बनाने की बैठक भी कर ली थी। ये सरकार ने कहा तो 3 महीने के अंदर 12 टीचर को नियुक्त कर दिया। 6 महीना हो गया आज 12 टीचर को। इस तरह दुष्प्रचार झूठ बोल के सरकार बन गई है, लेकिन इस सरकार से जनता काफी हताश है। कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहिए? आप देख ही रहे हैं, कल ही लातेहार के हमारे जिला के महामंत्री की हत्या हुई। जिस जिले में से माननीय मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं साहब, वहाँ एक व्यापारी आकाश शाह का किस प्रकार उसकी हत्या हुई, पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ। इस राज्य में कानून व्यवस्था पूरी चौपट है। सीधू कानू के जो वंशज है, उनके परिवार के कुलों की हत्या हुई, पुलिस गिरफ्तार करने में नाकामी रहे, और आज तक साहेबगंज की भी हत्या में जो लिप्त है वो आज तक गिरफ्तार नहीं। इस तरह अपराधियों को इस सरकार का पूरी संरक्षण, हर जगह लूट खसोट, जगह जगह रास्ते में एक गैंग बनाकर, चाहे वो संथाल परगना हो चाहे राज्य के अन्य जिलों में, इस तरह की लूट खसोट चल रही है। और इसका कारण मानता हूँ कि अधिकारियों का जो भयावदोन सरकार में बैठे लोग पोस्टिंग ट्रांसफर कर रहे हैं, पैसा लेके कर रहे हैं। और जब अधिकारियों से पैसा लेकर पोस्टिंग करेंगे तो जिले में इस तरह की अराजकता की स्थिति। कमर्शियल नीति के बारे में क्या कहें?